वेलकम एवरीवन टू एसएनजे एजुकेशन। आज का टॉपिक है वेरिएशन। वेरिएशन में हम लोग कुछ नए नए क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और चैप्टर में बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आज ट्राई करेंगे कि खत्म हो जाए। और आज जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए पहला चीज़ होता है दैट आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या क्वेश्चन में बोला गया है और आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या है तो उसको सॉल्व करने का, ठीक है। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है दैट इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर variates directly varies to AB, let us prove that A plus B varies A minus B। ठीक है, तो देखो इसमें पहला चीज तो क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है या इस टाइम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जो क्वेश्चन है जो हमें दिया हुआ है और जो हमें निकालना है उन दोनों में क्या रिलेशन बन सकता है या क्या रिलेशन हम बनाएंगे जिससे कि जो हमें प्रूफ करना है वो इजिली हम प्रूफ कर सकें, ठीक है। तो चलिए, और इसके लिए बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक आपका क्लियर है तो आप इजिली कर सकते हो सम्स को। जैसे कि यहां पे दिया हुआ दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेराइज ए बी। ओके, वेरिएशन का साइन जब रिमूव करते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है एक। तो हम लिख सकते हैं के इंटू ए बी वेयर के विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में लेके आएंगे ए बी को, डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू के। ओके, नाउ हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे टू से इंटू कर दें, ठीक है, तो हम अगर हम डिनोमिनेटर में टू से इंटू कर रहे हैं तो उसके लिए न्यूमरेटर में भी टू से इंटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, मल्टीप्लाइंग टू विद द डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड के डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, टू को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन व्हाट डू वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए बी इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाई, अब देखो के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मींस वन है। तो वन से जब टू को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, टू। ओके, अब हम क्या करेंगे, सी एन डी अप्लाई करेंगे। सी एन डी मतलब क्या होता है, दैट न्यूमरेटर में आप डिनोमिनेटर को ऐड कर दो एंड न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, के प्लस टू डिवाइड बाई के माइनस टू। लास्ट क्लास में हमने बताया था दैट कांस्टेंट में अगर किसी नंबर को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड भी कर रहे हो तो वो क्या रिजल्ट देगा, कांस्टेंट। ओके, तो हम इसको लेट कर ले रहे हैं दैट एम। ओके, लेट एम नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, देखो इसको यहाँ पे देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। और एल्स चलो यहाँ पे नहीं लेट करते हैं, आगे लेट करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का। और यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे इक्वल्स टू क्या आ गया, के प्लस टू डिवाइडेड बाई के माइनस टू। अब दोनों में ही स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो स्क्वायर रूट एक जगह नहीं करेंगे, दोनों साइड करेंगे, बोथ साइड, ठीक है। और ऐसे लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम द बोथ साइड। तो जब स्क्वायर को आप ले लोगे तो यहां पे क्या बच जाएगा, रूट अंडर के प्लस टू डिवाइडेड बाई के माइनस टू। यहां पे लिख देना टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड। ओके, तब जब स्क्वायर आपने ले लिया दैट मीन्स रूट यहां पे बचेगा। तो बच क्या गया, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू एम। यहां पे लेट कर लीजिएगा, लेट रूट अंडर के प्लस टू डिवाइडेड बाई के माइनस टू इक्वल्स टू एम वेयर एम विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर समझ में ना आए तो मैंने जो बोला है वही चीज यहाँ पे लिख दीजिएगा, अगर राइटिंग समझ में ना आए तो। यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी इक्वल्स टू एम इंटू ऑफ ए माइनस बी। ओके, और ये क्या है कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट और इक्वल टू जब रहता है, अगर मुझे कांस्टेंट और इक्वल टू, मान लीजिए मुझे इक्वल टू हटाना है तो मैं क्या करूंगा, वेरिएशन का साइन पुट करूंगा। और वेरिएशन का साइन किसके जगह पे आएगा, इक्वल्स टू एंड एम, इन दोनों को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए माइनस बी। एंड ये क्या आ गया हमारा, प्रूफ्ड। यही हमको प्रूफ करना था। क्लियर, ये रहा। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या लगा है, पहला चीज जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का बेसिक लगा है। यहाँ पे हमने बाय अप्लाइंग सी एन डी, यहाँ पे हमने सी एन डी अप्लाई किया है, बाय अप्लाइंग सी एन डी वी गेट
CND अप्लाई करके जो हमें मिला है उसको हमने फॉर्मूला में पुट किया है, फॉर्मूला में पुट करने के बाद दोनों साइड क्या किया है, स्क्वायर रूट किया है। ठीक है, स्क्वायर रूट करने के बाद जो अगर हमारे पास यहाँ पे मान लो बहुत बड़ा ये कांस्टेंट आ जाता है तो उसको हमने छोटा ही कांस्टेंट m लेट कर लिया है। आप इसको एज इट इज रख के भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसमें भी सेम उसी तरह आप कर सकते हो। कैसे? ये थोड़ा आपको लंबा लगेगा कि थोड़ा ज्यादा एक्सेस इसमें किया गया है, बट वो है नहीं। देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिलेट कर रहा हूं दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू के। ओके, लेट कर लिया है के नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पे दोनों साइड CND अप्लाई करोगे। तो CND अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, दैट इज एक्स क्यूब प्लस, दैट मीन्स न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस ऑफ डिनोमिनेटर। एंड जब भी माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ डिनोमिनेटर में जो माइनस का साइन है वो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, k+1 डिवाइड बाई k-1। ओके, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 2y क्यूब इक्वल्स टू k+1 डिवाइडेड बाई k-1। अब देखो 2 यहां से कट गया, यहाँ पे क्यूब है बट मुझे क्यूब चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ एक्स और वाई चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें एक्स और वाई है, उसका कोई पावर दिया हुआ नहीं है। तो जब आप पावर एक साइड से रिमूव करते हो तो दूसरे साइड से भी आपको रिमूव करना पड़ता है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। और क्यूब रूट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जस्ट यहाँ पे जो आपको स्पेस दिख रहा होगा, इस स्पेस में हम क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। अगर मान लो फोर्थ रूट हमको निकालना है या फिफ्थ रूट निकालना है तो हम जस्ट यहाँ पे जो नंबर है उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है तो इसको हम 3 लिख देंगे, और इसको लिख दो आप, क्या लिख सकते हो, m ले सकते हो, लेट कर लो, लेट दिस क्यूब रूट इक्वल्स टू m वेयर m नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब रिजल्ट क्या है, x डिवाइडेड y इक्वल्स टू m। अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी आप जब अप्लाई कर रहे हो ना, आप साइड में लिख दिया करो। ठीक है, दैट CND कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वो हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बाय अप्लाइंग CND वी गेट कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। और ट्राई करना इफ अगर फुल फॉर्म लिख पाओ तो बेटर रहेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट जाएगा, एक एक मिनट करके पूरा टाइम वेस्ट हो सकता है, बट ट्राई करना जो सम्स आता है उसमें अच्छे से करने का। तो CND अप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू m+1 डिवाइडेड बाई m-1 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस ऑफ y। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे है कांस्टेंट है, इक्वल्स टू है, दोनों को हमको रिमूव करना है। क्या करेंगे हम जस्ट वेरिएशन का साइन लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेराइज x माइनस वाई, जो हमें प्रूव करना था, दैट हैड बीन प्रूव्ड। क्लियर। तो देखिए सम्स कोई भी हार्ड नहीं है। ठीक है, कोई भी इतना बड़ा भी सम्स आ जाए, सम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम्स आप लोग इजिली कर सकते हैं, किसी भी तरह के सम्स को। मेन चीज क्या है, दैट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि आप किस तरह सम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और वेरिएशन चैप्टर ऐसा है जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे, इतना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपको क्लैरिटी और मिलते जाएगा। ये वन टाइम टॉपिक नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़े स्टार्ट होंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते जाएंगे धीरे धीरे वो थोड़ा लेवल अप होते जाएगा। तो आपको लगेगा टफ है, बट टफ नहीं है। बस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से आप चलिएगा। अब यहाँ पे जैसे बोला है, इफ 15 फार्मर्स कैन कल्टिवेट 18 बीघाज ऑफ लैंड इन 5 डेज। 15 फार्मर है, 18 बीघा है। देखो पहले हम रूल ऑफ 3 देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फार्मर्स, बीघाज जो लैंड है, ठीक है लैंड ले लो, एंड नंबर ऑफ डेज। 15 फार्मर है, 18 बीघा लैंड है, और 5 दिन में क्या कर पा रहे हैं, फ्लो कर पा रहे हैं। ठीक है, अब बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ वेरिएशन हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 10 फार्मर्स टू कल्टिवेट 12 बीघाज ऑफ लैंड। मतलब कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे जिससे कि 10 फार्मर्स 12 बीघाज ऑफ लैंड को कल्टिवेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी रूल ऑफ 3 होता है तो रूल ऑफ 3 का एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोग भूल गए होंगे तो याद कर लीजिएगा, दैट जिसको हमको फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें भी एक्स है, दैट मीन्स हमें वो फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, उसके साथ एफ का क्या रिलेशन है और एल का क्या रिलेशन है।
डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है वो पहले देखना है। देखो 15 फार्मर है, मान लो एक लैंड है, एक लैंड को प्लो कर रहा है 5 दिन में लग रहा है, मतलब 15 किसान है, ठीक है, एक जमीन को क्या कर रहे हैं, जोत रहे हैं, ठीक है, प्लो मतलब होता है जोतना, कल्टीवेट कर रहे हैं, उपजाऊ बना रहे हैं, तो उसमें 5 दिन लग रहा है। वहीं पे अगर किसान की संख्या अगर कम हो जाती है, फार्मर्स अगर 15 से 10 हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आदमी कम हो जाएगा तो काम तो भाई उतना ही है, तो टाइम क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो अगर डेज को मान लो हम ऊपर की तरफ एरो रखते हैं, तो फार्मर्स का एरो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, दैट मीन्स इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। नाउ डेज और लैंड में क्या रिलेशन है, अगर मान लो 18 बीघा लैंड है, ठीक है, मैं अकेला कर रहा हूं, ठीक है, 18 बीघा लैंड है, 5 दिन में मैं कंप्लीट कर पा रहा हूं, मैंने कंप्लीट कर दिया 5 दिन में। वहीं पे अगर लैंड कम हो गया, दैट मीन्स 12 बीघा हो गया, तो मुझे दिन भी कम लगेगा, क्लियर। तो देखो जैसे लैंड कम हो रहा है, जब भी रूल ऑफ थ्री में एक चीज, रूल ऑफ थ्री का ये रूल ही है दैट आप दो दो करके लेके चलोगे, ठीक है। जो आपका अननोन फैक्टर है उसके साथ पहले एक नोन फैक्टर को लोगे, कंपेयर करोगे, उसके बाद दूसरे नोन फैक्टर को कंपेयर करोगे। तो यहां पे देखो 18 बीघा लैंड था, 5 दिन में काम कंप्लीट हो पाएगा, लैंड कम हो गया, दैट मीन्स लैंड यहां पे 12 हो गया, तो नंबर ऑफ डेज भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर ये एरो मैंने ऊपर की तरफ रखा है, तो ये एरो भी क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, दैट मीन्स लैंड और डेज क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। तो लिख दे रहा है यहां पे, पहले लेट कर लेंगे, लेट फार्मर बी एफ, एफ लैंड बी एल, एंड नंबर ऑफ डेज बी टी, ओके। और नंबर ऑफ डेज रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरह लिख सकते हो सेंटेंस आप, एंड नंबर ऑफ डेज be represented by F, L and D रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जब भी ये वर्ड रिस्पेक्टिवली आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले फार्मर दिया हुआ है तो पहले F, फिर लैंड दिया हुआ तो L, एंड नंबर ऑफ डेज के लिए D, ठीक है। नाउ सिनेरियो क्या है, 15 फार्मर है। अब पहले यहां पे देख लो, यहां पे एक चीज लिख देना, सिंस हमने किससे कंपेयर किया, डेज से, नंबर ऑफ डेज डायरेक्टली related to land and inversely related to number of farmers, therefore अब हम क्या करेंगे, ज्वाइंट वेरिएशन में लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि जब भी 3 टर्म है उसमें से एक टर्म आपको फाइंड करना है, तो बाकी दो टर्म्स के साथ हमने देखा कि रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है या इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे डी विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड है, तो एल डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फार्मर्स, क्लियर। तो ये रिलेशन आ गया, तो डी इक्वल्स टू के इंटू एल डिवाइडेड बाई एफ, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट एंड के विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब लिख देंगे सिंस, इसको हम इक्वेशन 1 ले रहे, ठीक है, सिंस 15 farmers can cultivate 18 bighas in 5 days, okay, therefore, और therefore की जगह that implies d कितना है, 5 दिन में है, that is k into कितने लैंड है, 18 बीघा लैंड है, फार्मर्स कितने हैं, 15 है, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। देखो मैंने ये लैंग्वेज लिखा है, कहां से लिखा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसी लैंग्वेज को मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, हल्का सा बस चेंज किया, पहला यहाँ पे रिलेशन मैंने पुट किया है, दैट की रिलेशन क्या है, रिलेशन के बेसिस पे वेरिएशन अप्लाई किया, ज्वाइंट वेरिएशन अप्लाई किया है, तो जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को आपको लिखना है।
और वैसे बात है लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करोगे 3 5 जा, 3 से डिवाइड करोगे 6 जा, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 25/6। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये आ गया हमारा के का वैल्यू आ गया। अब बोला गया है दैट फाइंड द नंबर ऑफ डेज व्हेन 10 फार्मर्स कल्टीवेट 12 बीघास। नाउ if 10 farmers cultivate 12 bighas of land, therefore number of days will be equals to k into जो इक्वेशन 1 था, ठीक है, या लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और इस तरह आप लिख सकते हो therefore from equation 1 that is d equals to k into l by f, ठीक है, जो हमारा इक्वेशन 1 था। तो f का वैल्यू हमने अभी निकाला था, कितना आया था 25/6 इंटू एल दैट इज लैंड, कितना है 12, डिवाइड बाय नंबर ऑफ फार्मर्स 10। ओके, 6 1 जा, 6 2 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 5। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे 5 लगेंगे, ठीक है। क्यों, यहाँ पे देखो फार्मर्स भी कम हुए हैं लेकिन साथ में क्या हुआ, लैंड भी कम हो गया, इसलिए नंबर ऑफ जो डेज है वो चेंज ही नहीं हुआ है, ठीक है। और लास्ट में जब आंसर निकालते हो इस तरह का अगर आंसर आ जाए जो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, तो ऐसा लगता है क्या मजाक हो गया, बट क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, और जहां पे आंसर इस तरह का आएगा आपको डाउट श्योर होगा कि हाँ आपने सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दैट वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर वेराइज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है। अब मान लो हमने स्फीयर चैप्टर अभी तक किया नहीं है, तो भाई हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता नहीं है, तो हमें वॉल्यूम के फॉर्मूला पे जाना ही नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के साथ आगे बढ़ना है हमको, ठीक है। यहाँ पे पहले बोल दिया है दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वेराइज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है। तो देखो लेट वॉल्यूम बी वी एंड रेडियस बी आर, ओके। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, क्यूब ऑफ रेडियस, आर का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे वेरिएशन का साइन है उसको रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा के इंटू आर क्यूब, ओके। अब यहाँ पे बोला क्या है दैट 3 सॉलिड स्फीयर है, मान लो 3 सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, इन सबका डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। याद रखना डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है डबल होता है, ओके। एंड इन तीनों का डायमीटर दे दिया है, और बोला गया है कि इन तीनों स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। अब ये जो बड़ा स्फीयर बना इसका रेडियस, इसका डायमीटर कितना होगा, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। और इसलिए कंडीशन भी रहता है दैट इस तरह का जब भी सम्स आएगा तो उसमें कंडीशन रहता है कि कोई भी वेट लॉस नहीं हुआ है। दैट मींस होता है ना कि अगर हमने किसी को मेल्ट किया है तो उसका कुछ पार्ट पोर्शन वेपर बन सकता है, रिड्यूस हो जाता है, तो इसमें वो कोई भी क्राइटेरिया या केस नहीं है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सिंपल देखिए, यहाँ पे हमें 3 डायमीटर दे दिया है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो V1, V1 मतलब पहला वाला स्फीयर का रेडियस कितना होगा के इंटू, अब देखो हमें कितना दिया हुआ है 1/2, 1/2, ये क्या है डायमीटर है, तो डिवाइड करोगे किससे 2 से, इसलिए रेडियस निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो 1/2 दैट मीन्स कितना होता है 3/2 एंड डिवाइडेड बाई 2 है। मैंने पहले भी बोला था मुझे फ्रैक्शन में नहीं आता डिवीजन, तो मैं क्या करूंगा डिवाइड 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा होल क्यूब के इंटू, यहाँ पे क्या हो गया 3/4 होल क्यूब, ओके, 3/4 होल क्यूब हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दैट के इंटू 3 का क्यूब दैट इज 27 एंड इट विल बी 64। तो 27k डिवाइडेड बाई 64 दैट इज वॉल्यूम 1, ओके। आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, एक लाइन यहाँ पे इंसर्ट कर देना दैट डायमीटर ऑफ द 3 स्फीयर्स आर दिस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर इस तरह लिखना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर दैट इज इक्वल्स टू के इंटू रेडियस दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2 होल क्यूब
तो k इंटू वन का क्यूब निकालेंगे, और वन का क्यूब क्या होता है, वन होता है, और वन इंटू के दैट विल बी के। नाउ v3 क्या होगा, k इंटू टू होल वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि याद रखिएगा ये डायमीटर दिया हुआ आपको, डायमीटर एंड रेडियस में कंफ्यूज नहीं होना है। सो इट विल बी व्हाट, 5/2 एंड नाउ डिवाइडेड बाई टू होल क्यूब। तो डिवाइड बाई टू कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा 1/2। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k इंटू 125/64। 125 कहां से आया, 5 का क्यूब होता है, 125k डिवाइडेड बाई 64। अब देखो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा, इन तीनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जितना वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा, नए सॉलिड स्फीयर का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ओके, तो पहले लेट कर लेना है, लेट द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर बी आर, कैपिटल आर, ठीक है। देयरफॉर v1 प्लस v2, और ऐसे भी लिख सकते हो दैट v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3। ओके, और v क्या हो जाएगा, k इंटू आर क्यूब। क्लियर, याद रखना ये जो हमारे पास है ये मेन इक्वेशन है, इसी इक्वेशन पे सब हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, k इंटू आर क्यूब, v1 का वैल्यू कितना आया था, दैट इज 27k डिवाइडेड बाई 64। तो 27k डिवाइडेड बाई 64 प्लस इसका वैल्यू आया था k, प्लस इट वाज 125k डिवाइडेड बाई 64। क्लियर। नाउ अब देखिए यहां पे k दिया हुआ है, k आर क्यूब रख दो एज इट इज, डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर में कितना है, 64 है। तो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमिनेटर में क्या रहेगा, एज इट इज ड्रॉप हो जाएगा। और यहाँ पे जब डिनोमिनेटर 1 रहता है तो जो एलसीएम आया है उससे टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमिनेटर में जो टर्म है दैट इज 64k, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 125k, ऐड कर लो कितना हो जाएगा, 7 + 4 11 5 16, इट विल बी 216k डिवाइडेड बाई 64। क्लियर। तो देखो आर क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे k और k कट जाएगा, तो कितना हो गया 216/64। ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट करेंगे किसका, 216 डिवाइड बाई 64। 216 किसका क्यूब होता है, 216, दैट इज 6 का क्यूब होता है। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है। 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। ओके, ये क्या आ गया, रेडियस आ गया यहाँ पे r, ठीक है। देयरफॉर डायमीटर, हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, ठीक है। ये चीज रखिएगा कि निकालना क्या है, डायमीटर ऑफ न्यू स्फीयर, वही लिखेंगे द डायमीटर ऑफ न्यू स्फीयर। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, 3/2 कट करेंगे, सो इट विल बी क्लियर। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है दैट y इज अ सम ऑफ टू वेरिएबल्स, y क्या है, दो वेरिएबल्स का सम है, ठीक है। वन ऑफ विच डायरेक्टली वेराइज विथ x एंड अनदर इनवर्सली वेराइज विथ x, ठीक है। जैसा हमने सम चैप्टर के स्टार्टिंग में जिस तरह के सम्स किए थे उसी तरह का है, बस थोड़ा सा हल्का चेंज है इसमें, ठीक है। when x equal to -1 then y equals to 1 and when x equals to 3 then y equals to 5, ये बोला गया। अब हमें क्या बोला गया, फाइनली दैट x और y के बीच में रिलेशन क्या है वो स्टेब्लिश करना हमें। तो देखो रिलेशन कैसे स्टेब्लिश किया जाता है वो चीज मेन देख लो, लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे बोल दिया y इज अ सम ऑफ टू वेरिएबल्स, तो हमने लेट कर लिया दैट y का वैल्यू क्या है, y1 प्लस y2। ओके, अब देखिए one of which directly varies with y1 directly varies with x, sorry, and another that is y2 inversely varies with x, that is 1/x। okay, तो y1 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, k into x where k will be not equals to 0, k is a constant, and y2 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, m divided by x where m will not be equals to 0। क्लियर, ये आ गया y1 और y2 का वैल्यू। अब देखो अब इसमें पुट करो, दैट इज y इक्वल्स टू y1, लिखोगे सिंस y1 इक्वल प्लस y2, दैट इंप्लाइज y इक्वल्स टू y1 का वैल्यू क्या आया, kx, प्लस y2 का वैल्यू क्या आ गया, m/x आ गया। अब देखो इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो,
अब हमें क्या बोला है, व्हेन x इक्वल्स टू -1 देन y इक्वल्स टू 1। तब अब पुट करेंगे दैट पुटिंग x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे तो देखो इक्वेशन 1 क्या था, kx प्लस m बाई एक्स। इसमें हमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल्स टू 1, ये पुट करना है। ठीक है, एक एक सिचुएशन हम लोग लेके चलेंगे। दैट इंप्लाइज y की जगह पे आ जाएगा क्या, 1 इक्वल्स टू k इंटू एक्स का वैल्यू कितना, -1 प्लस m डिवाइडेड बाई -1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू -k माइनस m। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक तरह से, m प्लस k इक्वल्स टू -1। ये कैसे हो गया, इन दोनों में से -1 को कॉमन ले लो, -1 को डिवाइड कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 दूसरी तरफ आ जाएगा, समझे। तो ये आ गया आपका इक्वेशन 2, यहां पे लिख दो दैट नाउ पुटिंग, और एक वैल्यू हमें दिया हुआ था दैट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। ठीक है, इस इक्वेशन को भी हम पुट कर, इस वैल्यूज को भी हम लोग पुट करेंगे। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है दैट y इक्वल्स टू mx प्लस y इक्वल्स टू kx प्लस m डिवाइडेड बाई x। क्लियर, तो y का वैल्यू 5 है, k का वैल्यू 3 प्लस m डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, तो क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 3 9 9x प्लस ऑफ m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा ये x नहीं होगा ये k होगा, 9k। और अच्छा पहले यहाँ पे 3k ले लो एंड आफ्टर दैट इट विल बी 9k, एंड तब रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9k प्लस m इक्वल टू 5 3 15। ठीक है, क्लास 9 में आपने एलिमिनेशन मेथड सीखा होगा कि एलिमिनेट किस तरह करते हैं। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। तो देखो हम लोग सिंपल यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, m प्लस के इक्वल्स टू -1, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 9k प्लस m इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो इसको जस्ट रिवर्स में लिख दो दैट k प्लस m। अब देखो जैसे साइन सब्ट्रैक्शन का लाते हैं यहाँ पे, तो साइन सबका चेंज होगा, जितने भी नीचे में सेकंड टर्म्स दिए हुए हैं सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस m माइनस m, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो गया, -9k प्लस k इट विल बी -8k, इट विल बी -16। तो k का वैल्यू क्या आ गया, इट विल बी 2, बिकॉज माइनस माइनस कट जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, हम 2 में रख लेते हैं, सिंपल है इसीलिए। k प्लस m दैट इज इक्वल्स टू -1, m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 माइनस k, तो ये क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, अब देखो अगर m का वैल्यू आ गया -2, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो यहां पे हम बता दे रहे हैं k का वैल्यू कितना आया था, k का वैल्यू आया 2 एंड m का वैल्यू आया माइनस, अच्छा ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2, इट विल बी -3। ठीक है, तो m का वैल्यू आ गया -3 एंड k का वैल्यू आया था 2 -3। तब x और y के बीच में रिलेशन क्या होगा, देयरफॉर यहां पे देखो x और y के बीच में रिलेशन जो इक्वेशन 1 है उसमें पुट करेंगे हम लोग, तो y इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ m बाई 3 बाई x। ठीक है, माइनस का यहाँ पे साइन दिया हुआ था इसलिए हमने बीच में यहाँ पे माइनस रखा है, और ये हमारा क्या हो गया, x और y के बीच का रिलेशन जो हमें स्टैब्लिश करना था। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग सम्स को कर सकते हैं। बहुत जगह मैंने सेंटेंस नहीं लिखा है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा आप लोग, लिख के सम्स को कंप्लीट हो जाएगा। और ये सम्स आपको लगेंगे थोड़ा हार्ड है, थोड़े बड़े हैं, बट ये 3 मार्क्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन टाइप में है, ये मोस्टली आया हुआ है और ये कॉमन क्वेश्चंस सब हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।